पुटिंग रिकॉर्डिंग। नमस्कार मधु केशवचारी। मैं रमेश बोल रहा हूँ। ठीक है, ड्राइवर्स दुनिया से। ठीक है, आज का पेपर में खबर आया है। मतलब मध्य प्रदेश में एक ट्रक कम से कम 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। लाइक 72 आवर्स के बाद वो मोटर मालिक ढूंढ रहा था। कोई लाइक ड्राइवर से लाइक बात हो नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जीपीएस में चेक किया, उसको पता लोकेशन पता चल गया था। ठीक है, उसके बाद वो तुरंत उधर जाकर पुलिस का और फायर सर्विस के साथ मिलकर वो ड्राइवर को बचा लिया। मधु जी, मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप आप ये नेविगेशन, ट्रक नेविगेशन एरिया पे बहुत सालों से काम कर रहे हो। एक जमाने में आप तो मतलब ट्रिम्बल के साथ काम करते थे, अभी तो और एक यूरोपियन कंपनी के लिए आप एक काम कर रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जीपीएस का लाइक इम्पोर्टेंस ड्राइवर बाय बहुत लोग सोचते हैं, अरे यार ये तो इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। एक बार लोड हो गया, आपने बोला तीसरा दिन चौथा दिन पहुंचा दो, उसके बाद आपको बार बार हमारा हमारा लोकेशन पता करने के लिए क्या जरूरत है? वो सवाल हमेशा पूछता रहता है। सो इसको ये वहम को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत गाड़ियों में जीपीएस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब ये सोचता है मतलब वो बहुत खर्च खर्च का काम है। ओवर टू यू। नमस्ते रमेश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम निकाला इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। आई थिंक जीपीएस पिछले 15-20 साल से इंडियन हेवी कमर्शियल ट्रक्स में यूज हो रहे हैं। इट डिपेंड्स के शिपर्स और फ्लीट ओनर्स उसके इम्पोर्टेंस को ड्राइवर्स तक कैसे पहुंचाएं। आपको याद होगा हमने आई थिंक 15 साल पहले चेन्नई में एक इवेंट किया था जहां पे हमने सारे ड्राइवर्स को बुला के तकिए दिए थे, आई थिंक रेन कोट्स वगैरह दिए थे। सही है। और हमने उन ड्राइवर्स को किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया? हमने शॉर्टलिस्ट किया उनको कि कितने गाड़ियों में जीपीएस सही से चल रहा है, मतलब कितने गाड़ियों में जीपीएस के साथ छेड़खानी नहीं किया है, जिसको टैंपरिंग या डिवाइस डैमेज बोलते हैं। सेकेंड, जीपीएस डेटा के बेसिस पे किन किन के ड्राइविंग स्कोर्स अच्छे हैं, हमने उनको शॉर्टलिस्ट करके वी रिवॉर्डेड देम, राइट। सही है। उससे क्या हुआ? मैं खैर नाम नहीं ले सकता हूँ शिपर कौन था या ट्रांसपोर्टर कौन था, बट आपने ट्रिम्बल का नाम ले लिया तो ऑब्वियसली वो ट्रिम्बल के तरफ से ही हमने किया था। तो उससे हुआ ये कि दूसरे ड्राइवर्स ने भी देखा इसको कि इस पर्टिकुलर बॉक्स को अगर हम तरीके से यूज करें और तरीके से इसको काम पे लगाएं तो उसमें बेनिफिट ज्यादा है। तो इवेंचुअली हमने देखा कि प्रोजेक्ट के शुरुआत में जो टैंपरिंग के परसेंटेजेस थे, लेट्स से 20-25% अगर टैंपरिंग होता था, मतलब 100 डिवाइस में से 20-25 अगर काम नहीं कर रहे हैं टैंपरिंग या छेड़खानी या डैमेज की वजह से, वो करीब 1 साल के बाद 4-5% तक आ गया था, राइट। नाउ आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक पिछले 20 साल से हम कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं तो अभी तक ड्राइवर्स तक ये अवेयरनेस क्यों नहीं पहुंचा है। तो इट इज लाइक अ बिग टेक्नोलॉजी गैप जो मैं देखता हूं, बिकॉज एक एक जमाने पे हम बोलते थे कि स्मार्टफोन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे ड्राइवर्स फीचर फोन यूज कर रहे हैं। बट आज के डेट में सारे ड्राइवर्स स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप में है। कुछ ड्राइवर्स के व्लॉग्स हैं जहां पे वो अपने पूरे ट्रिप का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। सो दिस डिपेंड्स, ये शिपर के हाथ में है, जो बड़े कंपनीज हैं जो माल डिस्पैच करते हैं, ये फ्लीट ओनर्स के हाथ में है, फ्लीट के जो मुंशी हैं, फ्लीट मेंटेनेंस मैनेजर हैं। इनको महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ड्राइवर्स को असेंबल करके उनको ये समझाना है कि इस डिवाइस का यूज कैसे करें और इस डिवाइस को प्राइवेसी इन्वेशन के जैसे ना देखें। तो अनलेस ये इनिशिएटिव शिपर्स और ट्रांसपोर्टर्स नहीं लेते हैं, हम एक गैप देखेंगे जहां पे कुछ ड्राइवर्स इसको अच्छा यूज कर रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द केस जो आपने बोला था, मैंने भी पढ़ा था। अगेन इट इज सरप्राइजिंग कि इतने घंटे अगर ड्राइवर वहां पे फंसा हुआ था तो
मालिक को और डिस्पैचर को अलर्ट्स क्यों नहीं गए? अ, आज के जमाने में डिवाइसेस इतने एडवांस हो गए हैं कि आप उसमें कस्टम रूल्स, सेफ्टी एंड बिजनेस रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब उसके सेटिंग्स में जाके आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि गाड़ी अगर पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हो और अगर गाड़ी पलट के नीचे गिरता है तो उसके लिए भी अलर्ट्स हैं। राइट, देयर आर रोल ओवर अलर्ट्स, व्हीकल टर्निंग टर्टल, ये अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं कौन से डिवाइस यूज हुआ है, अगर वो बेसिक डिवाइस है या एडवांस डिवाइस है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट यस, आज के डेट में सेफ्टी के लिए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, अगर फ्लीट ओनर और डिस्पैचर को करना है, वो ये है कि जीपीएस डिवाइसेस लगाएं, उसको अपने बिजनेस रूल्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर करें। व्हेन आई से बिजनेस रूल्स, इट कुड बी लगातार 3 घंटे आप अगर चला रहे हो तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको रेस्ट लेना है, रात को गाड़ी ना चलाएं। ऑब्वियसली ओवर स्पीडिंग तो अभी हर कोई करता होगा, बट इतना जरूरी नहीं है कि आप डेटा कलेक्ट करें। द नेक्स्ट स्टेप इज उस डेटा को आप एनालाइज करें रियल टाइम में। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने 2-3 रैश ड्राइविंग इंस्टेंसेस किया, मेरे अगले ब्रेक में मुझे कॉल आना चाहिए कि मधु आपने ऐसे ऐसे रैश ड्राइविंग किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो रैश ड्राइविंग नहीं था, मुझे ओवरटेक करना पड़ा, या ढलान थी, ये जो भी। तब ड्राइवर्स को समझ में आएगा कि जो भी जैसे भी मैं ड्राइव करता हूँ अगले 1-2 घंटे में मेरे को कोई कॉल करके ये बताने वाला है, एंड दैट इज फॉर माई सेफ्टी। राइट, आई हैव बिन टेलिंग दिस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स के धंधा बिना जीपीएस डिवाइस कभी चलेगा, बट बिना ड्राइवर के या बिना गाड़ी की किसी का धंधा नहीं चलेगा। राइट, इट इज लाइक आवर इकोनॉमी इज मूविंग ऑन दोज व्हील्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, adoption of GPS has increased very fast. Uh, Again, compared to where we were 20 years back and where we are today, एक ड्राइवर को या ट्रक को ट्रैक करने के लिए जीपीएस डिवाइस की जरूरत भी नहीं है। आप उसको ड्राइवर के स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, एक होता है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, और एक होता है सारे स्टेक होल्डर्स को उस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके बेनिफिट समझाना। तो सही आई है, कीप सही है। रिपीटिंग दिस, आई या कीप सही। रिपीटिंग दिस दैट ड्राइवर अभी भी डिस्कनेक्टेड है इकोसिस्टम से। सही है मधु जी, लाइक मतलब ये सब सप्लाई चेन विजिबिलिटी के माध्यम से बड़े बड़े कंपनी इस चीज को मतलब जीपीएस लाइक इंस्टॉलेशन के बारे में सोचते करते हैं। लेकिन लाइक जो इतना बड़ा कंपनी नहीं है, बाकी सब लोग भी लाइक छोटा छोटा कंपनी है, वो लोग जीपीएस के बारे में सोचते भी नहीं है। और दूसरे मुद्दा आपने उठाया, जब इतना डाटा कलेक्ट होने के बावजूद भी उसको लाइक जो डाटा मिलता है उसका एक्ट उसको मतलब उसका उसके बाद एक्शन लेने के लिए तकलीफ होती है। क्योंकि बहुत कंपनियों में मैंने देखा है वो थोड़ा सोचते हैं, अरे यार आजकल तो ड्राइवर शॉर्टेज है, हमने कुछ ड्राइवर को पकड़ के कुछ डांट दिया, अगर वो गाड़ी बीच में छोड़ के भाग गया तो हमारा क्या होगा। ओके, वो सोच के बैठा है। चलो, और एक दूसरा मुद्दा मधु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगले साल से मतलब अडास एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम और ड्राइवर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मैंडेटरी होने वाला है। ठीक है, जो नया गाड़ी बन रहा है उसमें वो लगा के आएगा। ठीक है। सो लेकिन मैंने जो भी कंपनियों में लगा हुआ ऑलरेडी, मैंने ये देख रहा हूँ, मेरा अनुभव गया एक एक 1.5 साल से ये अनुभव है। बहुत ड्राइवर भाई मतलब कैमरा के ऊपर टवल डाल देते हैं, नहीं तो ब्लैंकेट डाल देते हैं। सो वही 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 कारण है, वही बोलता है प्राइवेशन, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। आप बार 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 हमारा पीछे क्यों पड़ते हो? ओके, आपका क्या चाहिए, आपको डिलीवरी पहुंचाना है, हम कहते हैं मतलब बहुत कंपनियों कहते हैं टाइमली डिलीवरी प्लस सुरक्षित डिलीवरी है। से अडास लाइक अगर जीपीएस के लिए इतना बिना कैमरा के भी इतना तकलीफ होती है, अडास कैमरा के माध्यम से कैप्चर करने लगेगा तो इसको लाइक क्या क्या तकलीफ आएगा, क्योंकि आप भी ये क्षेत्र में काम कर रहे हो। ओवर टू यू मधु। या एडास और ड्राइवर मैनेजमेंट सिस्टम या डीएमएस कह लीजिए, ड्राइवर मॉनिटरिंग कह लीजिए, ये कई कंपनीज ने अगेन पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है।
स्पेशली ऑयल एंड गैस में कई लोग उसको यूज करते हैं। अगेन, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे ड्राइवर अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पे निर्भर करता है कि ड्राइवर उसको कैसे यूज करे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में सीसीटीवीज, या हमारे अपार्टमेंट में सीसीटीवीज लगाते हैं। करेक्ट। वो कहाँ लगता है? गेट में लगता है, कॉमन एरियाज में लगता है, कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स अपने दरवाजे पे लगाते हैं। कौन आ जा रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, या कौन जूते चोरी कर रहा है। बट क्या आप पसंद करोगे कि मैं आपके लिविंग रूम में या बेडरूम में कैमरा लगाऊं? आप पसंद नहीं करोगे, राइट? हाँ हाँ। ड्राइवर के लिए गाड़ी घर है। जहां तक ड्राइवर का जो फेस है या शोल्डर्स है, उस पे फोकस करे और बैकग्राउंड ब्लर कर दे और ड्राइवर को फोन पे दिखाए कि देखो भाई, हम सिर्फ आपका चेहरा मॉनिटर कर रहे हैं। किस लिए? नंबर वन, टू अंडरस्टैंड कि मधु ही गाड़ी चला रहा है, या मधु का जो को ड्राइवर है, क्लीनर, हेल्पर है, मधु उससे गाड़ी चलवा रहा है। शोल्डर्स को मॉनिटर क्यों करते हैं? सीट बेल्ट स्टेटस। सो ड्राइवर सीट बेल्ट पहने कि नहीं पहने, और ड्राइवर को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, और ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड है कि नहीं मोबाइल फोन। आई बिलीव वही करना चाहिए, क्योंकि ये वही चीज होगा जो जीपीएस में हुआ था 20 साल पहले। अभी अभी ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता है, जीपीएस लगाओ कुछ भी लगाओ, बट अगर आप कैमरा लेके आते हो तो ऑब्वियसली ड्राइवर पसंद नहीं करेगा। अगेन, उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो और ड्राइवर को कैसे दिखाते हो? ठीक है, 2-3 किलोमीटर चलाओ, जैसे आप गाड़ी रोकते हो और इग्निशन ऑफ करते हो, देखिए कैमरा ऑफ हो गया। मतलब आप कैबिन के अंदर कुछ भी कीजिए, जब गाड़ी खड़ी है हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे कुछ भी कीजिए, गाड़ी मेरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टर के वो और क्या प्रोटोकॉल, क्या रूल सेट करते हैं। बट जहां तक के टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी की बात आती है, आई शुड स्ट्रिक्टली फोकस ऑन ड्राइवर का चेहरा, आंखें, शोल्डर्स। जहां आपने कैबिन ट्रैक किया, ऑब्वियसली दैट्स एन इन्वेशन ऑफ देयर privacy. When it comes to front facing cameras, again, it helps in driver coaching, it helps in understanding driver behavior, driving pattern, कि वो कितना पास चलाते हैं, लेन चेंजेस फ्रीक्वेंटली करते हैं कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? दो मैं हर किसी से बोलता हूं कि जहां तक मैंने देखा है, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स आर ड्रिवन वेरी सेफली नाउडेज। अच्छा। आप भी ज्यादा हाईवे ट्रैवल करते हो। रिसेंटली तो आपने ईवी ट्रिप किया था चेन्नई से बैंगलोर एक ट्रक में। आप नोटिस करोगे कि लेन डिसिप्लिन हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बहुत कायदे से फॉलो करते हैं। हमारे जैसे लोग ही फॉलो नहीं करते हैं, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंस कंपनीज देने लगे हैं ऑन डिफेंसिव ड्राइविंग, ड्राइवर सेफ्टी, और ड्राइवर्स को भी ये समझ में आता है। हमने ये नोटिस किया था, जो हमने अभी SD4 ड्राइवर अवार्ड्स के लिए इंटरव्यूज ले रहे थे। ड्राइवर्स को काफी नॉलेज है सेफ्टी के बारे में, लेन चेंज, एक्सीडेंट, सीट बेल्ट क्यों पहनना है, मुझे यूनिफॉर्म क्यों पहनना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम ड्राइवर को कैसे ऑन बोर्ड करते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा हो, ताकि उसको ये ना लगे कि उसको हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं, बट उसको ये लगे कि मॉनिटर सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अच्छा मधु जी, मतलब लाइक सब लाइक जो मतलब हर मोटर मालिक को और लाइक शिपर को और ड्राइवर को इंटरेस्ट ये है कि ओके, शिपर को इंटरेस्ट है मेरा सामान सुरक्षित टाइमली पहुंचना है, और ये मोटर मालिक का इच्छा है माल सुरक्षित टाइमली पहुंचना है, और मेरा गाड़ी भी सुरक्षित रहना चाहिए। और ये दोनों चीज वो ड्राइवर को हाथों में सौंप देता है, क्योंकि मतलब मोटर मालिक बैठ के गाड़ी नहीं चलाता है, वो शिपर नहीं चलाता है। सो दूसरा, ये ड्राइवर को ऊपर इतना भरोसा मन निकल निकल जाता है, उसको ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर ड्राइवर भाई को साथ नहीं मिल रहा है, तो कार्गो सेफ्टी, व्हीकल सेफ्टी और ड्राइवर का खुद को सेफ्टी में असर पड़ेगा। ठीक है। इसमें परिवर्तन लेके दूसरी बात है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में ये बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, ये बहुत महंगा है ये।
ठीक है। सो ये आपको लगता है मतलब लाइक ये जितना भी अभी चार्ज हो रहा है, ये अडास गडास आने वाला, ये मैंडेटरी कंपलसरी होगा, बहुत शिपर्स इसको इंसिस्ट करने लगेगा। ये तो आएगा आएगा, जैसा जीपीएस आया था। ओके, जो चाइनीज ना हार्डवेयर को लेके आकर इधर इधर हम चिपका छिपा देते थे। सो ऐसा लगता है आपको मतलब अडास डीएमएस भी इसका दाम में भी रेट्स में भी कम असर पड़ेगा, कम आएगा धीरे धीरे? इसी द डिमांड सर सप्लाई अब मिसमैच और रेट्स में तो मैं कमेंट कर नहीं सकता हूँ, बट हर कंपनी की अपनी रेट्स है। फोकस फीचर्स पे होने चाहिए, फोकस इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए। रेट तो खैर, अगेन मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल दूंगा, स्मार्टफोन 10,000 के भी मिलते हैं, 2 लाख के भी मिलते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी यूज क्या है, उसके हिसाब से आप सोल्यूशन चूज करोगे। करेक्ट। और चिंकी भाई तो हर जगह है, बट हम भी पीछे नहीं है। काफी AIS 140 मैंडेट के बाद काफी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एट अ वेरी competitive कॉस्ट। सो मुझे नहीं लगता है कि जिनको सेफ्टी ऑफ व्हीकल ड्राइवर और कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो जरा भी हिचकिचाएंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए। और ये अच्छा। हमने देखा है, आपके सर्कल भी आपने देखा होगा। आई डोंट वांट टू नेम ट्रांसपोर्टर्स, यू विल फाइंड कि कई ट्रांसपोर्टर्स बहुत टेक सेवी है और काफी इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी में। ओके ओके, गुड गुड गुड। थैंक यू केशव फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपने इतना विस्तार से बताया। एंड लुक फॉरवर्ड टू कैचिंग अप विथ यू वेरी सून। हम और भी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे मिलकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर सर, थैंक यू। आप बाय बाय। मुझे मधु बुला सकते हैं। मधु जी मत बुलाइए। अच्छा अच्छा, आपने थैंक यू। अचानक ये वीडियो कॉल रख दिया तो मैं डाई नहीं लगा पाया, बट इतने भी मेरे सफेद नहीं हुए हैं बाल। चलो, थैंक यू वेरी मच मधु, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू, गुड डे बाय। सर।